पैसा अनगिनत अफराद की जिंदगी का वाहिद मकसद, और ये मकसद हमें ले जाता है एक ऐसे रास्ते पर जिसकी मंजिल हमारी तेज रफ्तारी के बावजूद हमारी दस्तरस में नहीं होती, और फिर हम खुद ये तय नहीं कर पाते कि हमें कब तक इस रास्ते पर दौड़ना है और कब इसको तर्क कर देना है। जब तक इस रास्ते पर हम भागते हैं, हमारी जिंदगी का मकसद एक अदद को उससे बड़े अदद से ज़रब देना रह जाता है। 20 को 40 कैसे करना है, 40 को 100 कैसे करना है, 100 को 200 कैसे करना है, और फिर तमाम रकम को दुगना कैसे करना है। इस सवाल का जवाब कुछ अरसे कबल सिब्तुल हसन नामी शख्स ने दिया। सदियों पुराने सवाल का जवाब। इस जवाब मिलने के बाद सिब्तुल हसन को तो सब भूल गए, लेकिन उस शख्स को एक नया नाम मिला। वो नाम था डबल शाह। सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह बीएससी और एमएड करने के बाद निजामाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल में बतौर साइंस टीचर पढ़ाता रहा। कुछ अरसे के लिए दुबई गया। वापस आकर उसने पड़ोसियों और रफ़क़ाए-कार से राब्ते बहाल किए और उन्हें कायल किया कि उसके पास जो भी रकम जमा कराई जाएगी वो 15 दिन के बाद उसे दुगना करके लौटाएगा। और यूं 36 आराई वजीराबाद में रिहाइश पजीर सिब्तुल हसन डबल शाह के नाम से मशहूर हुआ, और उसका ये फ्रॉड मुख्तसर अरसे में गैर मामूली हद तक फैल गया। उसके घर के बाहर एक बोर्ड नस्ब था जिस पर तहरीर था कि उसने मुल्क में और बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रखी है। डबल शाह की गिरफ्तारी से 15 दिन पहले 29 मार्च 2007 को एक अखबारी रिपोर्ट में 70 दिनों में रकम दुगनी करने वाले एक गिरोह का इंकिशाफ हुआ। रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार भी किया गया कि ये गिरोह अवाम के अरबों रुपए लेकर किसी भी वक्त गायब हो सकता है। एक मिलती जुलती खबर 1 अप्रैल 2007 को भी शाया हुई, जिसमें पुलिस का ये मौक़िफ़ दर्ज था कि इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि ये लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस के इस बयान के बावजूद 13 अप्रैल सन 2007 को डबल शाह को 30,000 रुपए की चोरी के इल्जाम में आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त तक डबल शाह के मुतासिरीन गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, वजीराबाद और समड़ियाल तक फैल चुके थे। ज़राए के मुताबिक रकम को दुगना कराने के उम्मीदवारों में मकामी एसएचओ और डीएसपी, 2 रुकने सूबाई असम्बली, 33 नाज़मीन, 46 नायब नाज़मीन और बड़ी तादाद में काउंसलर्स शामिल थे। मुहाफिज जब खुद रकम दुगनी कराने का उम्मीदवार हो तो डबल शाह पर कौन हाथ डालता। एक रिपोर्ट के मुताबिक डबल शाह अपनी गिरफ्तारी से 6 माह कबल भी पकड़ा गया था, लेकिन मुबैना तौर पर 80 लाख रुपए के बदले मामला तय पा जाने के बाद छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि उस शख्स के हसास महकमों से रवाबित थे। इस मुख्तसर अरसे में आवाम से लूटी हुई रकम से उसने कई सीएनजी और पेट्रोल पंप्स के अलावा दीगर कई कारोबार कर रखे थे जो कि अब नैब के कब्जे में है। डबल शाह के काम की नौयत ऐसी थी कि उसके छुपने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। फिर इंतजामिया क्यों खामोश रही? डबल शाह इत्मीनान से कैसे ये काम करता रहा? सिब्तुल हसन की कहानी के उलझे धागों की ग्रहें खोलने के लिए हमें 3 जगहों पे जाना होगा। वजीराबाद, जहां पे उसका घर था, मोहल्ला था। आज वजीराबाद के बाजारों में चलते फिरते लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। नंबर 2, थाना गखड़ मंडी, जहां पे उसको गिरफ्तारी के बाद पहली दफा लाया गया था। और गुजरांवाला, जहां पे उसके वकील शाहिद मुजफ्फर खान का दफ्तर है। बनफाइल की टीम लाहौर से गुजरांवाला के निवाही शहर घक्कड़ मंडी की तरफ रवाना है। डबल शाह को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसर से तफसीलात हासिल करने के लिए। वाकया कैसे हुआ, यानी कहां पे गिरफ्तार आपने किया, कैसे किया? गिरफ्तारी का उसका वजीराबाद में तकरीबन 3 और 4 दिन तक मैं लगा रहा हूँ उसके पीछे। लगातार पब्लिक के बंदे, अपने जो काबिल एतमाद थे कांस्टेबल सफेद पारचाद में लगाए थे। उसके ये सूरत हाल हो गई थी उस वक्त। हफ्ते में 1 आधा दिन आता था, 10-15 मिनट के लिए आया, अपनी शक्ल दिखाई लोगों को ताकि यकीन हो जाए इधर आता है। वैसे अननोन प्लेस पे चला जाता था, ना मोबाइल अटेंड करता था, लाहौर, इस्लामाबाद या मुख्तलिफ प्लेसेस पे, जिसका किसी को पता नहीं होता था। सो तक उसके ड्राइवर को भी ये पता नहीं होता था भाई इस वक्त किस तरफ जाना है। जाती दफ़ा वो बताते नहीं था। जब सड़क पे चढ़ना है तो दाएं बाएं का इशारा दे देना है, राइट साइड पे चलो या लेफ्ट पे, इस्लामाबाद चलो या पहुंच के बताना है। मोबाइल का ये तरीकाकार हो गया था, पहले मैसेज भेजे जो उसका काबिल एतमाद बंदा है, उसके बाद वो कॉल बैक करता था, खुद मोबाइल अटेंड ही नहीं करता था।
क्योंकि 3 और 4 दिन लगे रहे लगातार। उस दिन आया है तकरीबन 10 बजे वो इन हुआ है अपने घर में, मुझे उस वक्त पता चला रात 10 बजे सुबह 10 बजे। उसके बाद इतनी देर में मुझे बड़े दोबारा जो मुखबर है उसने इतला दे दी, वो गाड़ियाँ लगी हैं उसकी, क्योंकि उसकी एक अपनी गाड़ी होती थी, 7 गनमैनों की गाड़ियाँ होती थी 3-4 और 15-16 वो गन मैं रखता था आमतौर पर साथ। वो सड़क से तकरीबन 100 मीटर पहले करके वहाँ कोई बंदा उसको मिला है, वो रोक के उसको पर्ची लिख के दे रहे लगा है। इतनी देर में मैं पहुंच गया, उसको अपना तारफ़ कराया, मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस से साथ तक थी और बाकी सारे जो लोग हैं उसके पास जाते थे। उसको ये नहीं था मुझे किसी ने पकड़ना है या किसी का ख्याल भी उसका नहीं था, मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। साइड पे लेकर आया, इतनी देर में डीएसपी साहब की गाड़ी भी आ गई है पीछे से, उसको बिठाया, डीएसपी साहब की गाड़ी में बिठाया और वहाँ से लेकर तो इधर आ गया, थाने में आ गया। थाना सदर वजीराबाद में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका था किसी फ्रॉड के सिलसिले में डी साहब के हुक्म पे, तो उसमें गिरफ्तारी उसकी कर ली है। बाकी उसके बाद एजेंसियाँ मिली हैं सारी, उन्होंने कार की सर्च वगैरह की है, बाकी सारा किया है, रिकवरी किया उससे। यानी आपने जो गिरफ्तारी से किया है ये इसके घर पे छापा नहीं मारा, आपने घर से बाहर पकड़ा, घर पे जो है ये बाद में सर्च हुई है। ये मेरी डी साहब से बात हुई थी उस सिलसिले में, कार में रेड करने के, मैं वाइड करता था, कार का उसका मसला था, उसके बाद से अरबों रुपए थे। जिस वक्त मैंने उसकी तफ्तीश की थी उस वक्त मेरे ज़हन में 50 अरब के राउंड बोर्ड उसने फ्रॉड किया हुआ था ये 2 साल के अंदर। 50 अरब के करीब, 50 अरब रुपए जो ज़बानी जो खबरें थी या जो ज़बानी हमारे पास मालूमात थी, इसलिए मैं कहता था अगर कार से इसका 1 रुपया भी ना मिला या 50 अरब रुपया मिल गया, इसने पुलिस पे इल्ज़ाम लगा देना है, तो उसी वक्त कह देना सारे लोगों ने भी बिल्कुल पुलिस ने ले लिया। सड़क से पकड़ा है, खाली हाथ उसको पकड़ के, वो उसके पास जेब में जो पैसे थे वो लेके साथ आ गए, उसकी गाड़ी भी छोड़ दी है, बाकी सारे घर मैंने किसी को टच नहीं मैंने किया, सिंपल उसको खाली हाथ, ना ब्रीफ के साथ उसके पास कोई चीज़ नहीं थी, ना उसके पास कोई मोबाइल रहने दिया, वो लेके गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के इधर आ गया। उसके बाद 6 की 6 एजेंसियाँ गई हैं, घंटे में नैब आ गई है, पुलिस ने घेरा कर लिया, सेशन जज साहब को रिक्वेस्ट करके सिविल जज साहब की ड्यूटी साथ लगाई है सर्च करने के लिए, बाकायदा सर्च वारंट हासिल किया है। उसके बाद जाके MI वाले, IB वाले, स्पेशल ब्रांच वाले, ये सारे डायरेक्टर लेवल के जो गुजरात डिवीजन के इंचार्ज ऑफिसर हैं, इनकी निगरानी में जाके सर्च ऑपरेशन हुआ है उनके घर का। उसके अलावा पुलिस या पुलिस का कोई अफसर अकेला घर में इंटर नहीं हुआ। अच्छा, ये इस बात में कितनी, यानी पुलिस फोर्स में जो लोग हैं, क्या ये आपके इल्म के मुताबिक उसको पैसे दिया करते थे डबल करवाने के लिए? ये पुलिस में, आर्मी में, वकला हज़रात, ज़मींदार हज़रात, मजदूर, फैक्ट्री ओनर, हर तबके के, हर लेवल के बंदों के पैसे थे उसके पास। टेक्निकली ये बताइए कि एक आदमी अगर पैसे वापस कर रहा है, वो शिकायत तो उसके खिलाफ, तो फिर आपने उसे मतलब ये पकड़ने का ख्याल कैसे आया? जुए वाले जो होते हैं वो भी पैसे कभी किसी के साथ बेईमानी तो नहीं करते, जुआ कोई पकड़ा जाता है। ये एक केस है जो बैंक के मुसावी, अगर कोई बंदा बैंक भी कायम कर देता है तो कहता है उसके खिलाफ मुकदमा इसी चीज़ का दर्ज रजिस्टर किया गया। एक मरतबा पहले उसको FIA वालों ने पकड़ा है, उनके खिलाफ उसने पर्चा, बल्कि उसने करोड़ रुपये के नज़दीक उनको पहले रिश्वत दी है छूटने के लिए, बाद में उनके खिलाफ पर्चा रजिस्टर्ड हुआ है, वो इंस्पेक्टर दोनों सस्पेंड हुए हैं, बाद में उन्होंने आकर माफ़ी मांगी है, फिर वो जाकर नौकरी पर वापस आए हैं। उस वजह से फिर पुलिस वाला, क्योंकि FIA तो एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनका ये हाल हो गया, पुलिस वाला तो नज़दीक ही कोई नहीं जाता था उसके।